चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स और भारत के हवाले से। मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई हैं तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए। बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी और इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, बट दैट्स सम सॉर्ट ऑफ वे न्यू वे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हेलो दोस्तों, मालदीव की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। मालदीव की कुल कर्ज 4.38 बिलियन है, जबकि मालदीव की कुल जीडीपी 5.6 बिलियन है। मालदीव के पीएम तुर्की और चाइना से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है और मालदीव की विपक्ष और वहां की जनता भारत से मदद की गुहार कर रही है। इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज़ में हेल्प दे सकते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेल आउट में हमारी मदद कर सकते हैं। अब 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरिम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात। तो बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज़ में उनको भारत की मदद चाहिए। मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दुनिया पीएम मोदी को हमेशा अपने बुरे वक्त में याद क्यों करती है? भारत की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? मालदीव्स ने बड़ी बदतमीजी की थी भारत के साथ, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पे हमें दिखाई दे रहा है। मतलब मोदी का ये देखा जाए ना, एटलीस्ट हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ है और इमरान खान है, तो इमरान खान की जगह नवाज शरीफ को ज़्यादा क्यों करते हैं? पैसा चलता है हर जगह पे। हाँ, तो आपने वोट देने, आप वोट जाके पैसा देते हो, वोट खरीदते हो, मतलब एक चीज़ करते हो। मोदी भी इसी तरह है कि जिस तरह जहाँ पे वोटिंग लेनी है जाके गली गली में किसी को 1000 500 यूँ ईच एंड एवरीथिंग जितना वो कर सकता है, ठीक है। कुछ तो लोग उनके अपने होते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह वोटिंग में है, तो ये आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पैसे दे के वोट हासिल करते हैं, तो दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर क्यों कहती है, इतना क्यों प्रेज करती है? चीज़ ये भी है कि वो अपनी कंट्री के लिए भी काम करता है। एटलीस्ट ये नहीं है कि वो ये मतलब बन गया तो वो सिर्फ अपने लिए ही, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत सी चीज़ें उसने बीच में बनाई है। मतलब कि आप ये देख लो ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत है वहाँ पे, एजुकेशन को बहुत दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जॉब्स की, हाँ हो सकता है कि जहाँ पे बहुत से लोग कम हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से आते हैं। मतलब कि अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो मतलब वहाँ से देखो कि वहाँ से एजुकेशन हासिल की लोगों ने। बाहर के कुछ आते हैं विजिटर्स, इंडिया में क्यों आते हैं? मतलब कि विजिटिंग प्लेस वगैरह भी यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडिया की आबादी भी पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि उसको वर्ल्ड लीडर माना जाता है, ये वो माना जाता है। देखिए वो जहाँ जाते हैं, हाँ वो माना जाता है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए वर्क करा ना। हमारे हुक्मरान अपनी कंट्री के लिए वर्क नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, वो पहले अपने आप को देखते हैं। आपने कहा पैसे दे के वोट हासिल करते हैं, आपको कैसे पता? मतलब बहुत सी न्यूज़ हम लोगों ने भी तो सुनी है ना, मीना एटलीस्ट देखी भी है। मतलब जिस तरह हमारी वीडियो, हम भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इतना तो पता चल ही जाता है कौन सा हुक्मरान मुल्क के लिए ठीक है, कौन सा नहीं। नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रही हूँ। मोदी के बारे में मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, इनका इंडिया के बारे में बहुत आइडिया है। नहीं, एटलीस्ट मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं इंडिया में, अलीगढ़ साइड पे हैं, ठीक है। तो मतलब वो लोग भी रिश्ता देते हैं, वोटिंग वगैरह देते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मैं उसको एक जहाँ पे उसका बैड व्यू है उसका अच्छा व्यू भी है। मतलब वो अपने लिए वर्क भी करता है, लेकिन जहाँ आती है वोटिंग वगैरह की उसके व्यू मतलब होते हैं सपोर्टर ज़्यादा। वो काफ़ी मास्टरमाइंड है और उन्हें कैसे माफिया वो पाकिस्तान में सब चलता है, वहाँ नहीं चलता, जेलों में डालते हैं माफिया को। नहीं, मुझे लगता है कि उनका ऐसा उन्होंने किया हुआ है कि मोदी की, जब तक मोदी है मुझे लगता है वही हुकूमत रहेगी और मोदी ही रहेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको, ये तो बताएं। क्योंकि वो होता है ना कि एक पावर है, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर है उनके पास, पैसा है कह लो। वो कहेगा मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ये आप ज्यादती कर रही हैं, वैसे ये आप ज्यादती कर रही हैं। नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। आपके पास अच्छा मुझे केस दिखाएं, कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा हो, कोई सबूत दिखाएं कि जिसमें ऐसा हुआ हो कि अमेरिका में हमारा डॉक्टर गया था, उसको वहाँ पर जेल हो गई। एक तो वो फील्ड में रहकर काम नहीं कर रहा था और वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा था। कौन सा डॉक्टर? पूरे वर्ल्ड में देखिए मेडिसिन के हिसाब से बताऊं, क्योंकि मेरी फील्ड है तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत इज्जत है और उनमें एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर्स के अंदर पाकिस्तानी। और ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि किसी डॉक्टर को कुछ आता ना हो, बल्कि पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ कि बहुत मांग भी है भाई डॉक्टर्स की। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है, मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है।
फिर क्या हुआ इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीन ये होता है ना कि मतलब रिस्पेक्ट अपना कंट्री खुद बनवाता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भी करें देन हो कि अगर हमारा कंट्री आगे जाए, लेकिन हम ये हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, अपने कंट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रहे कि जो हमारे कंट्री से बाहर जाए या हमारा नाम हो हमारे कंट्री। आप लोग जैसे देख लो, बाहर से मेडिसिन भी आते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन कैनेडा, ईच एंड कहीं भी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, नथिंग। मतलब आप अपने कंट्री को नहीं करते, वैल्यू अपनी खुद डाउन कर रहे हो, मतलब दूसरे कंट्रीज़ को खुद प्रमोट कर रहे हो कि इसकी चीज़ दो, अपनी ना लो, अपनी मत बनाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे एजुकेशन का भी कोई स्कोप नहीं है। हम लोग डिग्री लेकर बैठे, हमें जॉब नहीं मिलती। हमारा ये होता है कि हम लोग बाहर जाएं, बाहर हमें जॉब मिल जाएगी। तो मतलब ये जो हम अपने कंट्री के लिए खुद कर सकते हैं, हमें वो जाके बाहर करना पड़ता है। मतलब हमारे जो मतलब स्किल्स वगैरह हम वो बाहर की कंट्री में यूज़ करें, अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है ना? तो मतलब ये चीज़ है ना, तो ये तो हमारी मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ईच एंड एवरीथिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा काम वो ये देखे। मतलब जो आपके स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको इतनी फैसिलिटी दी जाए कि वो अपनी कंट्री के अंदर काम करें। अगर हम लोग इतना कर पाएंगे अपनी कंट्री के लिए तो मे भी हमारा नाम जरूर ही साथ इस टाइम इंडिया और मालदीव का जो डिप्लोमेटिक इशू चल रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया ने अपने इंटरिम बजट में मालदीव के लिए 700 करोड़ रुपया रखा। और साथ ही साथ हमने 2023 और 24 के इंडिया बजट को देखा तो वहां पे अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपया रखा गया इंडिया की तरफ से। क्या वजह है? अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, मालदीव के साथ इतने बड़े कंफ्लिक्ट के बावजूद इंडिया बजट रख सकता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो सकते? शेख सादी से किसी ने पूछा था ना कि आपने इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा बेवकूफ़ों से। अच्छा, वो सुनने वाले हैरान, बेवकूफ़ों से। वो क्या सर ये बताइएगा, 76 साल उन्हें हो गए, 76 साल हमें हो गए, वहाँ पे अभी तक डेमोक्रेसी डिरेल होती नजर नहीं आई। वहाँ पे होनी भी नहीं आगे। अच्छा, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं यार, मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने फौज का जो किरदार था वो बिल्कुल अलहदा कर दिया। ठीक है, जब अलहदा कर दिया और वो शुरू से ही उनके सिस्टम में फौज की मुदाखलत नहीं है। ठीक है, देखिए एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री आपको बताती है किसी भी इदारे की कारकर्दगी, इवन हमारी कारकर्दगी भी है, वो आप उसकी हिस्ट्री असेस करते हो कि यार हिस्ट्री इसकी कैसी रही है, हिस्ट्री से ही आगे उसका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, इंडिया में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप देख लें कि फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आज भी नहीं है, आने वाले वक्तों में भी नहीं होगी। लिहाजा वो तो खास करटेल कर। प्रॉब्लम हमारे यहाँ बड़ी ताकतों का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जब तक वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक उनका इंटरेस्ट यहाँ से नहीं जाना। जब तक चाइना, जब तक रशिया है, उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होना, उन्होंने इसको पॉकेट में बना के रखना है, और जब तक ये उनकी पॉकेट में अपनी मर्जी की यहाँ पॉकेट गवर्नमेंट बनती रहेंगी, आती रहेंगी, चलती। सर बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप चल रही है, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की, लेकिन एक जो हम जो कंटेंट लेके चल रहे हैं, जो एक सोच लेके चल रहे हैं, खासतौर पे मैं, मेरी टीम, हमारे चैनल वाले जो एक सोच लेके चल रहे हैं कि यार रिलेशन बेहतर किए जाएँ। मेरे पे ये एक एलिगेशन और लगाया जाता है कि भाई पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ क्यों नहीं दिखाते, पाकिस्तान को हमेशा जो सा वो आप जो सा वो डिमोटिवेट क्यों करते हो? क्या कहना चाहेंगे, कौन सी इस टाइम पॉजिटिव चीज़ मैं इस टाइम दिखाऊं कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है, या मेरे झूठ बोल देने से पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी कि मैं कह दूं कि पाकिस्तान इस टाइम नंबर 1 चल रहा है, मैं इधर वीडियो में ये कह देता हूं कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान चांद पे पहुंच चुका है, क्या इससे लोग मान जाएंगे? यानी मैं ये तारीफ करूंगा तो, या मैं ये कह दूं आने वाले 2-3 साल बाद पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा? देखिए ग्राउंड रियलिटी पे स्वेप जो हो रहा होता है ना, वो सारी दुनिया को पता होता है। ठीक है, आप एक कंपैरिजन करते हो, और उस कंपैरिजन में आपकी हमेशा, मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, आप बेसिकली मोटिवेट करना चाहते हो हम पाकिस्तानियों को, सीखने की बात की, ये मोटिवेट करना चाहते हो, गैरत दिलाते हो कि यार गैरत करो यार, कुछ कर जाओ यार, सही है। अगर वो कर गए तो तुम भी कर ये चीज। इसमें पाकिस्तान के हवाले से आप पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, बल्कि इनके हवाले से आप इनको ये कहते हो कि उठो जागो यार, जागो, थोड़ी सी क्या लगता है जागेंगे लोग, मेरे काम करने का कोई फायदा होगा? इसे भी कोई शायराना अंदाज में देखिए मेरी बात सुने से, हमेशा जो भी आप बात करते हो उसका एक रिएक्शन होता है, वो जो भी हो रिएक्शन आना ही आना है, ये कुदरत का एक निज़ाम है। ठीक है, अब देखो ना, पाकिस्तान में एक पार्टी ने लीड किया, ठीक है, इमरान खान की पीटीआई ने लीड किया, और उसे ये वहम था कि मैं बड़ा अहम था, ठीक है, उसे ये वहम था कि मैं बड़ा अहम था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जब इन हमारे बड़ों ने जब एक्शन लिया तो रिजल्ट क्या निकला? वो एक शेर है जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, 2-4 भी न ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे हो
कि वो पार्टी जो ये कहती थी कि रेड लाइन है हमारी, आज आप देख लें कि बड़ी ताकतों ने किस तरह उनका हशर नशर किया है, और रिजल्ट ये है कि आज नाम लेते हुए डरते हैं। आज उन